श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। ये वीडियो क्यों खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दीपक से जुड़ी हुई कुछ रहस्य बातों को जो कि हम जानते नहीं हैं। हम अक्सर दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक को हमें किस प्रकार से जलाना चाहिए और जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब दीपक प्रज्वलित करें, कौन से मंत्र का हमें जाप करना चाहिए और दीपक जलाने के लिए हमें किस तेल का प्रयोग करना चाहिए। ना जाने ऐसे कितने ही सवाल हमारे मन के अंदर उठते हैं और हमें समझ नहीं आता। इसीलिए आपके सभी सवालों का आज हम अपनी वीडियो में आपको जवाब देंगे और आपकी समस्या का हम समाधान आपको देंगे। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दीपक से जुड़े रहस्यों के बारे में। तो देखिए, अक्सर हम सुबह पूजा कर लेते हैं और फिर हमारे मन में ये सवाल आता है कि संध्या के समय जब हम पूजा करें, दीपक को प्रज्वलित करें, तो क्या हमें संध्या के समय में यानी कि जब हम शाम के समय में पूजा करते हैं तो हमें स्नान करना ज़रूरी है या फिर हम बिना स्नान के भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदू शास्त्र के अनुसार सुबह के समय जब आप स्नान कर लेते हैं, उसके पश्चात आप पूजा अर्चना करते हैं, तो ये तो अति आवश्यक है। क्योंकि देखिए, पूजा में शुद्धता का विशेष महत्व होता है, इसीलिए हमें स्नान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन शाम के समय आप बिना स्नान के पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको शुद्धता का पूरी तरीके से पूरे दिन ध्यान रखना है। यानी आप जब भी टॉयलेट जाएं तो आपको शुद्धता का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। यदि आप दिन में मल मूत्र आदि त्यागते हैं तो फिर आपको शाम के समय में यानी संध्या काल की पूजा के समय में फिर तो आपको स्नान करने के पश्चात ही पूजा करनी है। नहीं तो यदि आप दिन भर विशेष रूप से शुद्धता का ध्यान रखते हैं तो आपको शाम को क्या करना है, आपको हाथ मुंह धोकर कुल्ला करने के पश्चात आपको पूजा आप कर सकते हैं, दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। बस आपको दिन भर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन देखिए, अगर आप संध्या काल में स्नान कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अभी सर्दियों का समय है, यदि आप सर्दियों में स्नान दोबारा नहीं कर सकते तो आप मुंह हाथ धोकर कुल्ला करने के बाद भी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला प्रश्न। अब हमारे मन में अक्सर एक सवाल ये भी उठता है कि हम संध्या काल में जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये हमें कब करने चाहिए। तो देखिए, हिंदू शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके पश्चात ही हमें अपने घर में दीपक को प्रज्वलित कर देना चाहिए। यानी अपने मुख्य द्वार पर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना चाहिए, अपने पूजा घर में आपको दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में वर्णित है कि संध्या काल के समय में माता लक्ष्मी जी अपनी बहन दरिद्रता के साथ भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक पर आती हैं। तो जिस भी घर के बाहर दीपक प्रज्वलित होता है ना संध्या काल के समय में, तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती है। और जिन घर के बाहर दीपक प्रज्वलित नहीं हुए होते तो उन घरों में माता लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसीलिए संध्या काल के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात आपको एक दीपक मुख्य द्वार पर निश्चित रूप से प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, हम ये तो नहीं बता सकते कि इस समय करना चाहिए, लेकिन हाँ, सूर्य अस्त होने के बाद आप दीपक
प्रज्वलित कर सकते हैं, यानी कि प्रदोष काल के समय में आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, तो ये सर्वोत्तम होता है। और प्रदोष काल का जो समय होता है वो कब शुरू होता है? सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व से शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस काल में, यानी प्रदोष काल के समय में जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि हमें संध्या काल में किस समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि संध्या काल में हमें कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, रोजाना आपको अपने घर में शास्त्रों के अनुसार एक दीपक आपके घर के मंदिर में रोजाना प्रज्वलित करना चाहिए अपने इष्ट देव के सामने। और दूसरा दीपक आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी माता जी है ना, वहाँ पर तुलसी जी की जड़ में आपको एक दीपक रोजाना प्रज्वलित करना चाहिए। जो लोग संध्या काल में तुलसी माता की जड़ में दीपक को प्रज्वलित करते हैं ना, तो उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसीलिए आपको संध्या काल में तुलसी मैया की जड़ के पास बिल्कुल भी अंधेरा नहीं रखना, वहाँ पर आपको एक दीपक रोजाना प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही एक दीपक आपको आपके मुख्य द्वार पर रोजाना प्रज्वलित करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें ये 3 दीपक तो रोजाना ही हमारे घर में जलाने चाहिए। तो अब हमने ये जान लिया कि हमें रोजाना कितने दीपक जलाने चाहिए। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इन दीपक के अंदर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, घी का प्रयोग करना चाहिए या फिर हमें तेल का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो तेल होता है, सरसों का तेल, वो कड़वा होता है। तो ये विशेष रूप से भगवान शनिदेव के लिए प्रयोग किया जाता है शनिवार के दिन। ये हमारे पितरों के नियमित हम प्रयोग करते हैं, या फिर आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इसका एक दीपक लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप घर में दीपक लगा रहे हैं तो आपको शुद्ध गौ माता के घी का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप शुद्ध गाय माता के घी का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप तिली के तेल के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जब हम अपने घर में दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो हमें कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा तो कोई खास मंत्र नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप जिस भी इष्ट देव के नियमित अपने घर में पूजा करते हैं या आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, उनके मंत्रों का आपको विशेष रूप से जाप करना चाहिए। जैसे आप भगवान विष्णु जी की यदि पूजा करते हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप भगवान शिव के नियमित दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप तुलसी माता जी के यहाँ दीपक लगाते हैं, अब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्री नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता जी की जड़ में आपको दीपक लगाना चाहिए। यानी जिस भी इष्ट देव के नियमित आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अपने उसी इष्ट देव के मंत्रों का आपको जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो हमने आपको आज की इस वीडियो में दी है। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।